Hi everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. I hope all are you doing great in your life as well as in your studies. So आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है दैट इज़ कि वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स फॉर बीएससी थर्ड ईयर। एंड जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हम जो बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फिल करते हैं उनके लिए हैं। आई मीन जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आ जाती है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फिल करते हैं। और ये एग्ज़ाम देना कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक मतलब एट द एंड हर कोई चाहता है कि उसकी जो मेरिट बने या जो उसकी मार्कशीट बने उसमें अच्छे मार्क्स हो, तो वो मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की। और साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें ऐसी बताऊंगी इस वीडियो में। इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब जो आपने पहले मिस्टेक कमिट की थी इस बार ही आपको वो मिस्टेक एलिमिनेट कर देनी है। तो जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो ये होती है कि वो सब्जेक्ट ही हमारा प्रिपेयर नहीं होता है, तो उस सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होते हमारे पास लिखने के लिए और हम कुछ भी कहानी बना के चले आते हैं कि हमारी कॉपी फिल हो जाए। बट कभी कभी होता है कि उन केसेस में मार्क्स नहीं मिलते यूनिवर्सिटी के अंदर भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि इस बार ही आपको सच में मतलब पढ़ाई करनी है। ऐसे बिना पढ़ाई के पेपर दे आने का कोई मतलब नहीं है, आपके वो एग्ज़ाम में भी मार्क्स कम हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी कि इस बार आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या पढ़ना है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। अगर जैसे आपने पहले से पढ़ रखा है दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप कुछ उस काइंड ऑफ स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी आप उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा उस पर डिपेंड हो जाना है, आपको थोड़ा बहुत अपनी थिंकिंग के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम कॉपी हमें बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में लिखनी है, डायग्राम्स बनाने हैं। जो एक चीज़ होती है जैसे कि ऐसे बोला जाता है कि बोलते हैं कि कॉपी पूरी फिल करके आनी होती है, तो हाँ ये बात सच होती है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी कॉपी पूरी फिल हो जाए। तो ये थी कुछ स्पेसिफिक बातें जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेके। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो आज हम पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के। इसके बाद में क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेट्स नहीं पता है तो आपको मैं नेक्स्ट 2-3 दिनों में जो सेकेंड और थर्ड पेपर है उसकी मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। सो ये रहे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर फर्स्ट। तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे और इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी उधर दे दूँगी, और जो जॉइनिंग लिंक वगैरह जो भी होता है उसका वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट एंड एक्सप्लेन बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कई बार मैं अपनी बहुत सी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये एक पूरा लॉ है, इसको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में आप अच्छा खासा कंटेंट अपने पास इकट्ठा कर लीजिएगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। एक तो क्वेश्चन ये है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और इसका एक और सिमिलर क्वेश्चन होता है टाइम डायलेशन। ये दोनों में से एक तो आने के पूरे चांसेस रहते हैं, बट ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट इज़ फेज स्पेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। फेज स्पेस पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो क्वेश्चन है इसी में लॉन्ग है, इसी में शॉर्ट्स हैं, आपको अलग से इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टोटल यहाँ पे मैंने कुछ 11 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन्हीं 11 क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये डिस्कस करना है आपको। 8th है डिफाइन मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। इनमें से क्या होता है कि मैक्रो या माइक्रो पे इंडिविजुअली आपसे शॉर्ट नोट लिखवाने को भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी एंड डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी। ये वाला जो एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी अगर आप वो छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिफाइन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ये RMS निकलवा रहे हैं आपसे ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल का यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिकुलर स्पीड, एंड शो करना है कि जो RMS होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज गिवन V3 kT/m होनी चाहिए।
ये कुछ पर्टिकुलर टर्म आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो आपकी जो स्पीड आ रही है वो इतनी आ रही है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है माइकलसन मार्ले एक्सपेरिमेंट ऑन इट्स रिजल्ट। रिजल्ट में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके दो रिजल्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व में देखे थे, उसमें पॉजिटिव पूछते हैं, कुछ में नेगेटिव पूछते हैं। तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर स्पेसिफिक आ गया कि रिजल्ट लिखने, तो आपको दोनों ही लिखने होंगे या आप कोई भी लिख करके काम चला सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए फिनिश, और इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर मॉडल पेपर्स में भी इसके आंसर्स होते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, नोट से पढ़ सकते हैं। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ पे भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो फिज़िक्स के हैं वो शेयर कर रखे हैं, तो उधर भी आपको कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे इस वीडियो के रिगार्डिंग। और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।